कंटेंट शेयर करेंगे सर? सर 1 मिनट रुक जाइए आप बस। कोई नहीं, कर दीजिए, मैंने स्टार्ट कर दिया, वैसे आप कर दीजिए। कहाँ से बुला रहे हैं? हेलो स्टूडेंट्स, कस्टम वाटरमार्क। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मैं एक बार आप लोगों के थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स का, ताकि वो ज्वाइन कर ले। गुड मॉर्निंग साहिल, कैसे हो आप? Yes. तो सुनना होगा। So we have Kusum with us, and then Divyanshu, Prince, Sahil. Okay, I am also fine, Sahil. Yes. चलिए, तो डियर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो होप आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही है। तो आज हम वही करेंगे, होल्डिंग कंपनी, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, ठीक है? और मैं आज आप लोगों को कंबाइंड नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, कंबाइंड जो मैंने अभी तक नहीं करे हैं, ठीक है? हैंड रिटन वाले। सो डियर, इसके अंदर हमें क्या क्या करना है? एक मिनट, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है आप लोगों को? कुसुम जी लिख रही है इसका स्क्रीन विजिबल नहीं है, बताइए। बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही होगी ना आप लोगों को? रुको, दोबारा से करके देखता हूँ। अब जी, गुड मॉर्निंग सिमरन। प्लीज बताइएगा डियर, स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि डियर वही मैटर करता है सबसे ज्यादा। तो हाँ, ब्लैंक स्क्रीन ही दिखनी चाहिए आपको, बस बिल्कुल आपको ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही होगी। बस हम
1 मिनट का और वेट करेंगे ताकि डियर स्टूडेंट्स आ जाएं, क्योंकि ना फिर उनके डाउट रेज हो जाते हैं कि ये बता दो वो बता दो, ठीक है, तो वो खुद परेशान होते रहते। तो डियर मैं यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ बस। इतने में आप लोगों के कुछ और डाउट्स ले लेता हूँ। विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस वेट कीजिएगा। या 1 मिनट रुकिएगा बस। सो लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। H limited is a holding of S limited the balance sheets of H limited and S limited were given as balance sheet H limited S limited H limited S limited particulars, और या यहाँ पर, हाँ यहाँ पे वो लिख लेते हैं, छोड़ो। यहाँ पे लिख लेते हैं एसेट्स और यहाँ पे लिख लेते हैं लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर आपको दे रखे हैं फिक्स एसेट, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे। हाँ जी, फिक्स एसेट्स 20 लाख, 10 लाख। करंट एसेट्स करंट एसेट्स 30 लाख, 20 लाख। आपको यहाँ दे रखा है शेयर कैपिटल
कितनी? 30 लाख और 20 लाख, ये 10 लाख कर लो थोड़े, ये 10 लाख कर लो। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी लिख लो। इन्वेस्टमेंट्स एस की नील है, जनरली नील होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में नील होगी। यहाँ पर आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट्स क्या, 1 लाख शेयर इन एस लिमिटेड, ठीक है, और इसके लिए आपने पे किया है 18 लाख। यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 लाख, यहाँ पे लिख लो 10 लाख, और यहाँ पे आपकी लोन्स 5 लाख, 10 लाख, फिर करंट लायबिलिटीज कितना हो गया ये टोटल, यहाँ 30 लाख आएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ ये 14 19 11 लाख, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये टोटल हो गया 68 लाख, और ये हो गया आपका 18 लाख। अब आपको बनानी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जी बना पाएंगे आप लोग? बनाइए आप लोग। और फिर अब मैं देख लेता हूँ आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे। थैंक्स अलॉट कशिश। आप और भी क्वेश्चन सेंड कर दीजिए ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए। ओके डियर। डियर मैं आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कराता हूँ वहां पर। एनोनिमस जी आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, अभी आप जान जाएंगे, मैं भी कराऊंगा, पहले स्टूडेंट्स को करने दो, ठीक है।
नहीं तो उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, जहां तक मुझे पता है। चलिए अब मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। डियर ये तो बन जाना चाहिए, तब तक में काफी सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों को। आप बोले तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। डियर क्यों नहीं आएगी थ्योरी एग्जाम में? अब पता है क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं ऐसे क्वेश्चंस के ना आंसर, सर थ्योरी आएगी नहीं आएगी, बड़ी ऑब्वियसली आएगी। ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें थ्योरी नहीं आएगी बताओ? अब बस ये मत पूछना कि कौन सी थ्योरी आएगी, सिलेबस से आएगी थ्योरी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगी। नहीं, क्या ही जवाब दें, हर टीचर का यही जवाब होगा ऑटोमेटिकली, हाँ जी थ्योरी आएगी, प्रैक्टिकल भी आएगा। ठीक है। चलो अब मैं कराना स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप साहिल, सीख गए तुम, सीख गए आप, हाँ। बहुत ही बढ़िया, जान के खुशी हुई। सबसे पहले तो हम इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, और डियर। यहाँ पर पहले हम हेडिंग्स बना लेते हैं, हाँ। तो यहाँ पर आता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। फिर आता है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फिर आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर हमारा आएगा करंट लायबिलिटीज। इसके बाद हम आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी में, डियर मैं कहूंगा इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड,
ये मेन हेडिंग है। फिर ऐसे ही एसेट्स आएंगे, या मैं एक काम करता हूँ दोनों को ना अलग कलर से मेंशन करता हूँ, तब ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। यहाँ जो मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा है, अलग कलर से मेंशन। इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर यहाँ पे एसेट्स, फिर यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ पर करंट एसेट्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, चलिए फिल करते चलते हैं। सबसे पहले तो हम डिग्री ऑफ कंट्रोल देखेंगे कितना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट्स, उसमें हम लिखेंगे पहला कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल में हम क्या लेते हैं बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बताओ हमारे पास, हमारे पास कितने हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1 लाख शेयर्स इन दी एस लिमिटेड, और एस लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने हैं, कुछ ना दे रखा हो, आप 10 रुपए की फेस वैल्यू एज्यूम करके चलोगे। ठीक है, तो डियर कितना हो जाएगा, 1 लाख शेयर हमने एक्वायर किए, और डियर टोटल कितने हैं 1 लाख, तो डियर ये हमारे पास 100% हो गए। इसका मतलब दैट इज होली ओन्ड सब्सिडरी, ऑन सब्सिडरी। और डियर यहाँ पर इसका मतलब एक और निकल कर आता है, नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, है ना, नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर आ जाओ, हमें कैलकुलेट करना होता है क्या, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब ये जो हमने सब्सिडरी को के ऊपर कंट्रोल पाया है, इसकी वजह से हमें फायदा हुआ है या फिर नुकसान, तो बताओ। शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कितना है, 10 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड इज हाउ मच, 4 लाख। टोटल आ गया 14 लाख। टोटल आप इसको कह सकते हो नेट एसेट्स भी बोल सकते हो,
और डियर शेयर होल्डर फंड्स भी बोल सकते हो। और एस लिमिटेड, है ना, टोटल नेट एसेट्स और द शेयर होल्डर फंड्स ऑफ द एस लिमिटेड इज इतना। अब आप कहोगे सर नेट एसेट्स कैसे बोल सकते हो इसको, उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। आप एक बात बताइए, आपको ये पता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, प्लस इक्विटी होता है, या फिर मैं बोलूं शेयर होल्डर फंड्स होता है। तो शेयर होल्डर फंड्स विल बी इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इसका मतलब नेट एसेट्स। So that's why net asset is equal to asset minus liability is equal to net worth, or you can say shareholder funds. अच्छा, आपका कितना शेयर है? एच का तो पूरा का पूरा शेयर है। एच का शेयर कितना है ये बताओ। एच का शेयर इन शेयर होल्डर फंड ऑफ एस लिमिटेड 14 लाख इंटू 100% इज इक्वल टू 14 लाख। मानते हो ये बात डियर? लेकिन हमने पे कितना किया है? लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने वो कितने में एक्वायर किया है? 18 लाख में। बताओ 18 लाख में इन एस लिमिटेड। हमने एस लिमिटेड में जो शेयर्स खरीदे उसके लिए हमने पे किया 18 लाख, ज्यादा पे कर दिया। कितना ज्यादा पे कर दिया? 4 लाख। तो जब भी आप किसी चीज को महंगा खरीदते हो, आप बोलते हो आप उसकी गुडविल पे कर रहे हो। क्या पे कर रहे हो? गुडविल। और गुडविल होना अच्छी बात नहीं है, लॉस है। वो तो सामने वाले के लिए फायदा है ना। ठीक है, आप तो किसी चीज को महंगी खरीदते हो तो अकाउंट्स में आप अपने आप को, अपने दिल को मनाने के लिए कहते हो जी ये गुडविल है। तो यहाँ पे गुडविल निकल आई। तो गुडविल किधर जाएगा बताओ? एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर नॉन करंट, और नॉन करंट के अंदर फिक्स्ड, है ना। नॉन करंट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में भी कौन सी कैटेगरी? इंटेंजिबल वाली। कौन सी कैटेगरी? इंटेंजिबल वाली। तो यहाँ पर दो कैटेगरी हो जाएगी, टेंजिबल, इंटेंजिबल। और यहाँ पर हमारे पास है गुडविल कितनी? 4 लाख। अब बताइए शेयर होल्डर, अब मर्ज करना सीखते हैं। हमारी बाकी सारी कैलकुलेशन होगी मर्ज। सिर्फ एच लिमिटेड का क्या आएगा? एच लिमिटेड का ही रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल आएगी, है ना। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितनी कितनी है? 30 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 10 लाख। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो था। नॉन करंट लायबिलिटी दोनों की मर्ज होकर आएगी, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लोन्स, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। इस कितना? 15 लाख। तो यहाँ पर ये आ जाएगी 15 लाख। इसका नाम देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 18 और 11 29 लाख। और डियर फिक्स एसेट्स
मर्ज करीजिए कितना 20 + 10 टेंजिबल वाले 30 लाख करंट एसेट्स 30 + 20 50 लाख तो टोटल कीजिए इसका ये आ जाएगा 84 लाख और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 44 + 40 84 लाख मैच कर गया। बताओ अब किसी को अगर कोई डाउट है डियर बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन कराया है डाउट है तो बताइए। या ऑलवेज वेलकम कशिश एंड साहिल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कशिश जी 14 लाख नहीं है 4 लाख है। हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं या कितना कम पे कर रहे हैं वो होता है। ठीक है चल सकते हैं। आर यू ऑल क्लियर विद द कंसेप्ट? चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसे निकलता है सुना ही नहीं है एनोनिमस कितनी बार समझा दिया। हाँ हाँ मधु जी कर दिया जाएगा। आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीदे हैं सब्सिडरी के। सब्सिडरी के 1 लाख शेयर थे आपने 1 लाख खरीदे तो 100% आएगा ना कंट्रोल। अगर 80,000 खरीदे होते तो 80% आता। एनोनिमस कह रहे हैं सर मेरे को काफी आ गया है तो इसलिए मैं आप लोग आपकी थोड़ी थोड़ी क्लासेस मिस कर देता हूँ। मैं अब थोड़ा सा होशियार हो गया हूँ। हाँ मैं बिना सीए करते ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ सर। इसलिए आजकल वो कम आया करता है हमारी क्लास में। कोई बात नहीं भाई बच्चों की तरक्की हो रही है उसमें हम खुश हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है और आप लोग खुद करेंगे भाई अब। ठीक है आप लोगों को ये आ रहा था ना दुख हो रहा था कि भाई हमें कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला ठीक है वो करा देते। देखो आपको कैलकुलेट आपको दे रखा है बैलेंस शीट क्वेश्चन बना रहा हूं आप लोगों के लिए। बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 31st। अच्छा कल भी आप लोगों की क्लास है सुबह 10 बजे 2010। ठीक है सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड दे रखी है। कौन सी साइड दे रखी है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। तो इसमें आपको दे रखा है शेयर कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each reserves and surplus
सिक्योर्ड लोन and dear other liabilities. तो ये है 4 लाख, ये है 2,50,000, ये भी 2,50,000, और ये है डियर 1 लाख। ये हो गया 10 लाख। अब कहता है ऑन द अबव डेट, इसी डेट पर, क्लोजिंग डेट पर, on the above date, H Limited acquired 30,000 equity shares in S Limited, in S Limited, ठीक है। और साथ में आपको और इंफॉर्मेशन दे के क्या रखी है, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स to be revalued by increasing कितना, by increasing rupees 1,50,000 in value of S Limited। देखो आपको क्वेश्चन बता देता हूं, आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर डिग्री गुडविल। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल, बोल लीजिए एक ही बात है। देखो आपको बता रखा है एस लिमिटेड के बारे में कि उसके 40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 2.5 लाख, सिक्योर्ड लोन 2.5 लाख, अदर लाइबिलिटीज 1 लाख, टोटल 10 लाख दे रखा है। अब डियर इसी डेट पर एच लिमिटेड ने एक्वायर किया 30,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड, और फिक्स एसेट्स जो है एस लिमिटेड के डियर वो कितने से इंक्रीज होंगे, जितने मतलब बैलेंस शीट में दे रखे हैं ना ऊपर, ठीक है, उस बैलेंस शीट में 1.5 लाख के फिक्स एसेट में इंक्रीज और आएगा। तो आप बताइए, हाँ आपको अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना हो तो कितनी आएगी, देखते हैं कौन बच्चा सबसे फास्ट आंसर देता है। ओके मुदित जी, कर दिया जाएगा।
हाँ जी, कर रहे हैं आप लोग? ओके ओके, मुस्कान एंड कशिश का आंसर आ चुका है। भाई 2 बच्चे मेहनत कर रहे हैं। दो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बाकी बच्चे सोच रहे हैं कि हम अगर टीचर को पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने के तो टीचर ही क्यों ना मेहनत करें। बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सिर्फ टीचर को करना चाहिए। ओके, ओके ओके ओके, चलो मैं अब करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? पहला हम ये देखेंगे कि हमने कितने शेयर्स लिए हैं। ये तो क्वेश्चन साफ साफ बता रहा है 30,000, और उसके कितने हैं 40,000। भाई बिल्कुल सही जवाब निकाला। 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। ओके, अब हम ये देखेंगे कि उसकी नेटवर्थ कितनी है। आप एक बात बताओ, ये टोटल कितना आ रहा है? अभी 10 लाख आ रहा है, पर आप बताओ एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है। ये लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम दे रखा है ना। प्लस इसमें अभी और फायदा हो गया हमें, बताओ किस चीज का? इंक्रीज इन दी एसेट्स, है ना। तो इनमें भी इंक्रीज आएगा। कितने का आएगा इंक्रीज? 1,50,000 का, है ना। तो इसका मतलब हमारे को प्रॉफिट ही हुआ है। तो हम कहेंगे शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं एस लिमिटेड के, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल है, कितने की? 4 लाख की। प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 2.5 लाख के तो है ही, है ना। प्लस इंक्रीज हुआ है किसके अंदर? रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, है ना। रीवैल्यूएशन ही तो कहोगे। कितने का? 1.5 लाख का। तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो टोटल आ गया 8 लाख। अब 8 लाख में हमारा कितना? हाँ, एच का कितना शेयर है?
X share in shareholder funds of S Limited 8 लाख into DOC is equal to 8 लाख into 75%। तो ये कितना हो गया 6 लाख लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बताओ क्वेश्चन में। आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो दे ही नहीं रखी। है ना, तो आप यहाँ पे लिख लो, मैं आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा बताया था। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी मैंने, सॉरी, लिख लो। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट in S Limited in the balance sheet of H Limited is 7,50,000। तो देखो हम 7,50,000 रुपये माइनस कर देंगे तो ये 1.5 लाख हमने एक्स्ट्रा पे किया, तो गुडविल आ गई 1.5 लाख की। हाँ सही कह रहे हो कशिश, किया है वो क्वेश्चन में सही, साहिल कह रहे हो, सही कह रहे हो। yes. सिमरन का भी आंसर निकल आया, बढ़िया सिमरन। चलें आगे। डांट का असर पड़ रहा है बच्चों पे, हाँ डांट का असर नजर आ रहा है आप लोगों को, बढ़िया बात है। क्या मैं एक क्वेश्चन और करा सकता हूँ आप लोगों को? तो कौन कौन बच्चा किस किस जगह से है एक बार लिखेगा चैट बॉक्स में। कह रहे हम नहीं बताएंगे, ठीक है मैं मत बताओ। मत बताओ भाई। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। लिखिए आपको द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ, इज द बैलेंस शीट ऑफ S Limited as on 31st मार्च 2010 या 2022 लिख लो, 22, ठीक है। अब इसके अंदर लिखते हैं अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट।
एसेट्स अमाउंट, शेयर कैपिटल में दे रखा है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फिर अगर बताओ तुम्हें 10 रुपए की फेस वैल्यू ना ही दे रखी क्वेश्चन में, तो तुम एग्जामिनर को लिख आना कि हमें पता है 10 रुपए ही है। ठीक है, वहां पे डाउट मत पूछना, जो इन्विजिलेटर है क्या पता उसको पता ही ना। करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ₹2,70,000। फिर है 3,60,000, 85,000 और डीएल 2,90,000, 2,75,000, 1,30,000 और 20,000। तो ये हो गया 7,15,000 और 7,15,000। यहाँ पर एच लिमिटेड एक्वायर्ड 25,000 shares in S Limited on 31st March 2010 at a cost of ₹2,75,000। अरे ये 2022 कर लो, इसको 2022 होएगा, ये 2022। ठीक है, फिक्स्ड एसेट बताओ, ये दोबारा से फिक्स्ड एसेट के पीछे पड़ गया है। फिक्स्ड एसेट्स वर रीवैल्यूड एट, वर रीवैल्यूड एट लिखा है, बाय नहीं लिखा। बाय और एट का मतलब पता है ना? हाँ जी, फिक्स्ड एट 3,28,000। फाइंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बताओ क्या पूछ रहा है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लगता है इस एग्जामिनर ने ज्यादा शेयर नहीं खरीदे, इसलिए बता रहा है कि मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी, क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं, बताओ। एक रेस चल पड़ी है बच्चों के बीच में, और देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। उत्तराखंड, नजफगढ़, गाजियाबाद, भजनपुरा, मेवाट से, और साउथ वेस्ट दिल्ली से, ओके, और एमवीपी दिल्ली से,
नीरज के यहाँ पर नीरज का ही शहर है, ओके। हाँ, नीरज कह रहा है मैंने अपने नाम का ही इलाका खोल दिया है। साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली से भी हैं, तो एक ग्राहक तो अलग अलग जगह से आए। पक्का मुदित जी। चलिए, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं या नहीं? चलिए, स्टार्ट करूं मैं? चलो, मैं कराना स्टार्ट करता हूं। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे करना है। एनोनिमस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से है, ओके। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? हमें तो सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करेंगे ना। बताओ हमारे पास कितने शेयर्स हैं, हमारे पास कितने शेयर्स हैं और सब्सिडरी के पास कितने शेयर्स हैं, बताओ, इतना तो बता दो। साहिल ने तो अमाउंट ही कैलकुलेट करके बता दिया है ना। साहिल ना, ऐसे नहीं। हाँ, साहिल, पता है क्या होगा तुम्हारे साथ? मान लो साहिल, कशिश, मुस्कान, सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और सबने आंसर निकाल लिया 48,000। बाहर निकलकर सबने गलत किया, सबका आंसर मैच कर जाएगा। इनको लगेगा कि क्या कहते हैं, आंसर मैच कर गया। जब तेरा 48,000 आ रहा है तो मेरा भी आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। फिर ये जब रिजल्ट आएगा तो इनको ऐसे लगेगा कि एसवाल में सिर्फ 60% नंबर दिए जाते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आपके सही आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके गलत आंसर मैच करने लग जाएंगे। हाँ, चलो, अब मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। डियर, कितने हैं माइनॉरिटी वालों के पास? टोटल 27,000 थे, 27 में से 25 तो होल्डिंग के पास है, और टोटल कितने हैं सब्सिडरी के पास? 27। तो हमारे पास 2000, माइनॉरिटी वालों के पास 2000 है। टोटल कितने हैं? 27,000। 1000 से 1000 कट गया, इसको आप 2/27 ही रख लो, कोई बात, परसेंटेज में निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि सब्सिडरी के पास है क्या क्या। शेयर होल्डर फंड ऑफ एस लिमिटेड,
पहला शेयर कैपिटल कितनी है बताओ, शेयर कैपिटल 2,70,000 लिख दिया हमने। फिर बताओ रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने के हैं? बताओ 3,60,000 के। और फिर हमें कैपिटल प्रॉफिट्स भी हुए। कैसे? हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, कितनी बताओ? बताओ बताओ। एक चीज देखो यहां पर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसी काम के नहीं होते। यस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसी काम के नहीं होते। तो आप क्या करोगे बताओ? आपको 38,000 का फायदा तो हुआ है, लेकिन माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी करोगे। ठीक है, आई बात समझ में? ये गलत कर दिया आप लोगों ने। तो ये आ जाएगा 18,000। टोटल करो भैया कितना आएगा। टोटल करने पर 4,30,000 6,30,000 6,48,000 आ जाएगा। ठीक है, अब डियर आपको यहां पर बता देता हूं, 6,48,000 है। इसका ये क्या है, शेयर होल्डर फंड आ गए। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो शेयर है इन शेयर होल्डर फंड ऑफ एस लिमिटेड इज इक्वल टू 6,48,000 इंटू 2/27। तो बताओ क्या ये कट सकता है 27 से? बताओ। क्या 6,48,000 कट सकता है या नहीं? और कितने से कट रहा है ये भी बता दो भैया। कितने से कट रहा है? रुको, कुछ मैंने इंफॉर्मेशन मिसिंग कर दी है। और क्या क्या देखना था हमें? एक तो ये हो गया है, एक ये हो गया है, और बताओ। हाँ 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 हाँ, फिक्स एसेट्स वर रीवैल्यूड एट इतना। पहले आप ये देखो, फिक्स एसेट दिखा कितने रखे हैं हमने? 2,90,000 दिखा रखे थे ना, और 3,28,000 का हो गए हैं वो। तो आप मुझे एक बात बताओ, हमें 38,000 का ये फायदा हुआ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 के हमारे कम हो जाएंगे, ऐसी तो निकलेगा। तो 6,48,000 को आप डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है या नहीं। तो डियर मैं करके देखता हूँ, 27 इंटू 20 इज 540। फिर बचा कितना, 4,108। यस, ये जा रहा है कितने से डियर? कितने से जा रहा है बताओ? 24 से। 24,000 इंटू 2 दैट इज 48,000। और भाई 48,000 आंसर आया किसका था? हाँ, ये आया था ओनली एंड वन एंड ओनली साहिल। वन एंड ओनली साहिल और डियर एंड सिमरन। तो डियर आप समझ लो, अगर आप लोगों के आसपास साहिल और सिमरन बैठे हैं और कशिश बैठा है, तो डियर आपका पेपर बढ़िया जाने वाला। यस, चल सकते हैं। कह रहे हैं सर चीटिंग करा देगा। अरे नहीं, पॉजिटिव वाइब्स आएगी। हाँ,
कि पेपर इजी है, ये लोग कहेंगे पेपर इजी है। यस, ठीक है, चीटिंग करने के लिए नहीं कह रहा बेटा। नेक्स्ट आ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आप लोगों को। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 is as follows. यहाँ लिख लो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 each, 5 लाख। जाओ 60% of shares in S Limited at cost, current assets, preliminary expenses, तो ये हो गया 3 लाख, 1,62,400, 2,77,600, 1 लाख, ठीक है, ये नील है यहाँ पर, और इसमें है 2,39,000 और यहाँ पर है 6,000। $7,40,000, 3,45,000,
यस। और क्या दे रखा है? और दे रखा है H लिमिटेड acquired the S limited on फर्स्ट। अब देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। ऑन 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग डेट पर एक्वायर करा है। ऑन विच डेट? ठीक है। जनरल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस of S Limited showed rupees 40,000 and rupees 8,000 respectively. Prepare consolidated balance sheet. Prepare consolidated balance sheet on 31st March 2022. अच्छा कशिश जी, बढ़िया है, बढ़िया है, थैंक्स अ लॉट। कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया? हाँ जी करिए। ये आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे ओपनिंग के बैलेंसेस दे रखे हैं। आपने एक्वायर किया था कब? 1 अप्रैल 2021 को। क्वेश्चन उतार लिया हो तो हम सॉल्यूशन पे चलें। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया है तो हम आगे चल सकते हैं लियो। चलिए अब आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक कंसेप्ट नया है। क्या अभी तक मैंने आपको जो भी बैलेंस शीट दी थी वो उस दिन की दी थी जब हम कंपनी को एक्वायर कर रहे थे। अब यहाँ पर जिस डेट पे आपको बैलेंस शीट दे रखी है फ्यूचर डेट की दे रखी है और आपने एक्वायर किया था 1 साल पहले। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे डियर? सबसे पहले तो हम यहाँ, आप बताइए, एक लाइन बनाएंगे। क्या एक लाइन बनाएंगे? और उस लाइन पर आप मुझे बताइए, एक है 1 अप्रैल 2021 और एक डेट है
31 मार्च 2022। हमने एक्वायर कब किया है? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन हमारी ये है, इस दिन के हमें शेयर होल्डर फंड्स निकालने हैं और इस दिन के, ठीक है। तो इस दिन शेयर होल्डर फंड्स देखें तो क्या क्या है बताओ। शेयर होल्डर फंड्स एस लिमिटेड का देखना है, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और पीएनएल, तीन चीजें देखिए। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सॉरी जनरल रिजर्व, एंड पीएनएल। कितना कितना? 2,50,000 और 35,000। 2,50,000 और 35,000, तो 2,85,000। फिर यहीं पर शेयर होल्डर फंड्स इस दिन कितने दे रखे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल तो सेम रहेगी, जनरल रिजर्व और पीएनएल का कितना बैलेंस दे रखा है? 40,000 और 8,000। 40,000, ये तो 2 लाख सेम ही रहेगा, और ये कितना दे रखा है? 8,000। तो आप एक बात बताओ, जनरल रिजर्व्स कितने से बढ़ गए? एक साल में कितने से बढ़ गए बताओ? 10,000 से बढ़ गए, 10,000 का एडिशन हुआ है। प्रॉफिट फिर भी कितने से बढ़ गया बताओ? ये जनरल रिजर्व हमने प्रॉफिट से निकाला होगा, तो प्रॉफिट में 10,000 बड़ा से निकाला, तो प्रॉफिट में 10,000 कम हुआ होगा। जनरल रिजर्व 10,000 पे हमने प्रॉफिट से निकाला, 10,000 निकालने के बाद भी हमारा शुरू में पीएनएल कितना था? 8,000, और अब कितना हो गया? 35,000। तो आप एक बात बताओ, 27,000 का ये प्रॉफिट बड़ा होगा, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने 37,000 रुपीज कमाए होंगे, है ना? सो इट इज द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बताओ, ये जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है, ये सारा का सारा हमने शेयर्स, ये जो कंपनी है इसको एक्वायर करने के बाद कमाया है ना? ये जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है, ये हमने कब कमाया है? जिस दिन हमने एक्वायर किया उसके बाद। तो दीज ऑल आर प्रॉफिट, दीज प्रॉफिट्स आर ऑल पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन करने के बाद हुआ है। तो मैं आपको बताया था, जो प्रॉफिट्स होते हैं किसके? सब्सिडरी के। वो दो तरीके के लेके चलोगे, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। इसमें तो लिखोगे एडेड टू पीएनएल, मतलब जो हम पीएनएल है ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके अंदर जो पीएनएल है उसके अंदर एडिड टू पीएनएल, और यू कैन से रिजर्व्स एंड सरप्लस इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पर जो प्री एक्विजिशन है उनको आप लेस करोगे, ठीक है, while कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से माइनस कर दोगे जो शेयर होगा, ठीक है, जो एच का शेयर होगा, ठीक है, एच शेयर्स इन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी।
एनहेंस कर दूं? एनहेंस कैसे होती है? एनलार्ज हो सकती है शीट। तुम भी यार बड़ी इंग्लिश, मतलब तुम लोग भी इंग्लिश बहुत ही तगड़ी इंग्लिश पढ़ रखी है आप लोगों ने। That's why I can't speak in English, because I love English. English does not love me. कह रहे शेयर शीट एनहेंस कर दिए जीए, कुछ क्लियर नहीं शो हो रहा। हाँ जी, इतना नोट कर लिया हो तो हम आगे चले, बताओ। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते। और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी? अरे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ने तो पीछा ही नहीं छोड़ रखा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ने तो पीछा ही नहीं छोड़ रखा। तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के हैं? 6,000 रुपए के है ना, ये भी लेस होंगे यहाँ। दोनों में ही लेस कर दो, इसमें भी लेस कर दो 6,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2,42,000। और इसमें भी 6,000 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 2,79,000। आ गई बात समझ में? चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल, कोई बताएगा आंसर कितना आ रहा है डिग्री ऑफ कंट्रोल? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, नहीं हम फ्री टाइम क्या, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए तो कोई फ्री टाइम हो ना चाहिए, इट इज अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन। सारे बच्चे लगता है डिनर कर रहे हैं। डिनर? अरे डिनर नहीं होता, दिन में तो ब्रेकफास्ट होता है। सारे बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मुझे लग रहा है। भाई ओबी ही है, ओबी ही। क्लास तो तुम्हारी ऑनलाइन चल रही है ना, चाहे एग्जाम ऑफलाइन हो, क्लास तो ऑनलाइन चल रही है। 60% गिवन है? कह रहे हैं सर बताओ, हमें क्वेश्चन ने ही हमारे ऊपर कृपा कर दी है। कह रहे हैं सर भगवान श्री कृष्ण को नमन है, हमारे ऊपर कृपा कर दी है भगवान श्री कृष्ण ने। क्या? कि क्वेश्चन में हमें गिवन है डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है। एग्जामिनर को भी पता है स्टूडेंट नालायक है, इसलिए हम दे देते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल। यस, कितना है बताओ? 60%। बोले ये बात पता कहाँ से चल रही है ऐसी, कहाँ से पता चला हमें और बच्चों को? ये रहा डियर, ये रहा 60%। ठीक है, ओके। अब हम कैलकुलेट करने जाएंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बताता हूं क्या। यहां हम लेते हैं क्या? होल्डिंग का शेयर, होल्डिंग्स, होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है इन दी शेयर होल्डर फंड्स
फंड बोल लीजिए, ये डिवाइड नहीं कर रहा हूं, स्लैश लिख रहा हूं, नेट एसेट्स और यू कैन से नेट एसेट्स ऑफ दी सब्सिडरी। बताओ कौन सी डेट पर लेकर चलेंगे? ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन लेस क्या कर देंगे? कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, तो बताइए कितना आ जाएगा, बताइए। लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो अब हम देखेंगे भाई वो कब थे, बताओ। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितने थे, बताओ। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, बताओ। डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 अप्रैल 2021। एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी है? शेयर कैपिटल कितनी है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन? चलो पूरा फॉर्मेट से ही कराया तुम। एस लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021। कह रहे दे नहीं रखी है। अरे लॉजिक लगाओ भैया। कितनी आएगी बताओ? 2 लाख। नेक्स्ट, एस लिमिटेड जनरल रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 2021 इज हाउ मच? बताओ। 50,000। एस लिमिटेड, यस, क्या पीएनएल? नहीं 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 सर, ये गलत लिख दिया है, यहाँ 40,000 आएगा सर। 40,000 पीएनएल ऑन 1 अप्रैल is 8,000 less preliminary expenses। expenses कितने के हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? 6,000। तो डियर ये हो गया 2,42,000। इसमें हमारा शेयर कितना? ये तो टोटल आ गया ना, टोटल SHF ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड। अब H का शेयर कितना है? H शेयर्स इन शेयर होल्डर फंड ऑफ S लिमिटेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इज, बताओ कितना? 2,42,000 पे 60% का हमारा हक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1,20,000 और 24,000, 1,44,000
और डियर 1,40,000, 1,40,000, 1,45,200, 1,45,200। क्या मैंने ठीक कैलकुलेट करा? बताइए। ठीक है, हाँ जी, क्या मैंने ठीक कैलकुलेट करा? आप सभी यहां तक पहुंच गए या नहीं पहुंच गए? कह रहे डेट ऑफ एक्विजिशन पर ही क्यों लिया, इसका लॉजिक नहीं बताओगे सर? आपने रट्टा मारा था क्या? ना डियर ना। हाँ, पाप लगे जो रट्टा मारे। हाँ डियर, आप एक बात बताओ, आप किसी कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना रहे हो, आप उसके लिए जो पैसा दे रहे हो वो कब दे रहे हो? जिस दिन आपने एक्वायर किया। तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप उस चीज की वैल्यू उस दिन देखोगे ना। आप उस चीज की वैल्यू उस दिन देखोगे। मान लो आप एक ज्वेलर पे गए और ज्वेलर ने बोला कि आज आपको गोल्ड दे रहे हैं 40,000 रुपीज पर 10 ग्राम, मतलब गोल्ड ज्वेलरी दे रहे हैं 40,000 रुपीज पर 10 ग्राम। ठीक है, आपने ज्वेलर से कहा कि भाई तूने तो मेकिंग चार्जेस भी ले लिए, ठीक है, गोल्ड का रेट है 25,000, वो 35,000, तू हमें 40,000 दे रहा है। ज्वेलर बोला ना भाई ना, ये आने वाले 20 साल में ज्वेलरी 1 लाख रुपए की 10 ग्राम हो जाएगी। बताओ, आप ज्वेलर की क्या बात मान जाओगे? आपको कि ओ भैया है, आप हमें 1 लाख रुपए वाली ज्वेलरी 40,000 रुपए में दे रहे हो, 50,000 में दे रहे हो? बताओ, ऐसे कंपेयर करोगे? आप कहोगे ना भाई, आज पैसे ले रहे हैं ना, आज से कंपेयर कर। तो डियर, इसलिए हम शेयर होल्डर फंड, हमने क्या पाया था सब्सिडरी के अंदर, हमें क्या मिला, वो हम उस दिन देखेंगे जिस दिन हमने उसको एक्वायर किया। लॉजिक समझ में आया? अब मान लो उसके बाद आपने ज्वेलरी खरीद ली, आपको फायदा हो गया, वो आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, वो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स में जुड़ जाएगा सबसे होल्डिंग के। और वो भी कितना, जितना होल्डिंग का शेयर है। और माइनॉरिटी वालों का शेयर कब देखेंगे? मान लो आपने अपने पड़ोसी के साथ जाकर ज्वेलरी खरीदी। क्या खरीदी? पड़ोसी के साथ जाके ज्वेलरी खरीदी। वो बोला 20% पैसे मैं लगाऊंगा, 80% तुम लगाओ। अब आप एक बात बताओ, आप हमेशा ये सोचोगे कि जो हमारा पड़ोसी है उसने 20% पैसे लगाए हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? ना, वो तो आप कब तक लेकर चलोगे? जिस साल की आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस साल वैल्यू देखोगे कि कितनी आफत है आपके सर पे, माइनॉरिटी की, है ना, आउटसाइडर्स का कितना हक है। वो कब देखेंगे हम? जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं इसलिए क्लोजिंग डेट पर देखेंगे यस माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्लोजिंग शेयर होल्डर फंड भी चाहिए होंगे, क्योंकि हमें देखना होगा कि माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है। तो माइनॉरिटी की वैल्यूएशन हमेशा क्लोजिंग डेट पर होगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? वाह दिव्यांशु वाह, अब तो मेरा ठीक है। जब मेरा नीरज दिव्यांशु से मैच कर गया और मुस्कान जी से मैच कर गया, तो अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे को भी अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ गई है। हाँ, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का काफी सालों से पेपर दे रहा हूँ, क्लियर ही नहीं हो रहा। बैक आ रही है इतने दिनों से। तो इस बार ये एसओएल वालों ने बोला कि आप पढ़ाना स्टार्ट करो। जब आप किसी को समझाते हो ना कोई कंसेप्ट, ठीक है, पेपर में तो हम रट्टा मार के जाते हैं, बोले आप पढ़ाना स्टार्ट करो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आप, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप पढ़ा पाओगे, है ना। नहीं तो बोले बच्चे क्वेश्चन पूछ पूछ के आपको परेशान कर देंगे। हाँ, तो डियर मैं पहले नलायक था, और डियर अब मैं जब थोड़ा नलायकपन अभी भी रह गया है, धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा के बाहर हो जाएगा। तो इस साल मैं भी पास हो जाऊं, आप भी पास हो जाएं, ठीक है, विन विन ओरिएंटेशन। चलो, बात समझ में आई आप लोगों को?
बताओ, बता दो। तो डियर अब इसमें हमारा इतना शेयर है, हम इसमें लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस। सारे बच्चे ठहर गए हैं, जैसे ही मैं ठहर जाता हूं, ठीक है, मैं रुक जाता हूं, सारे बच्चे रुक जाते हैं। सारे बच्चे बोले कि मन्नू सर ना चले एसवेल के बिना, और स्टूडेंट्स ना चले मन्नू सर के बिना। हाँ है। पर मेरा मानना ये है एसवेल ना चले स्टूडेंट्स के बिना, और स्टूडेंट्स ना, ठीक है, और मन्नू सर ना चले स्टूडेंट्स के बिना। दोनों में ही स्टूडेंट्स की ही, ठीक है, जीत है। चलो, इंपॉर्टेंस भी है, जीत भी है। सो लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है बताओ, ये कौन बताएगा, ये कौन बच्चा क्वेश्चन पढ़ सकता है और बता सकता है जी मैं बताऊंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी है। मुदे जी आपके पर्सनल नंबर पर कोई ना सेंड करेंगे हम। हाँ, कह रहे सर मेरा पर्सनल नंबर ले लो। ये, हम तो ग्रुप में शेयर कर देंगे ना टेलीग्राम वाले में, आज पक्का कर दूंगा। हाँ जी बताएं। क्या मैं, अच्छा ग्रुप पर एक लिंक भी आएगा फाइनेंस की क्लास का, तो आप लोग अगर आ सको 3 बजे तो आ जाना प्लीज, ठीक है। कह रहे सर हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मुस्कान जी ने कहा सर हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1,62,400। उसको 1,62,400 बता दिया गया है मुझे, तो बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ। कह रही गुडविल क्यों लिखते हैं इसको, ये कंसेप्ट समझाओ, ये गुडविल क्यों लिखते हैं। डियर मान लो ये आपके पिताजी, ठीक है, इन्होंने आपको, ये है पापा जी और ये है बेटा जी। पापा जी का नाम बताओ, कह रहे बच्चे कह रहे पापा जी का नाम बताओ, कैपिटल मिस्टर कैपिटल एक्स, और बेटा जी का नाम क्या है, मास्टर स्मॉल एक्स, ठीक है। अब डियर क्या हुआ, पिताजी ने बेटे को कुछ सामान परचेज करने के लिए कहा, कुछ पैसे दिए 10,000 रुपए, और बेटा क्या करा, शॉपिंग गया। अब बेटे ने क्या करा, शॉपिंग करते 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 डियर ये क्या करा, ये जूते लेकर आया बाटा के, 2,000 रुपए के जूते ले आया बाटा के, ओके, ठीक है। फिर इसने क्या करा, लेवाइस की जीन्स परचेज कर ली 3,000 रुपए की, ठीक है। और डियर इसने एक ब्लैकबेरी की से भी शॉपिंग कर ली 4,500 रुपए की। और डियर बाकी 500 रुपए जो बचे थे वो इसने स्टार बक्स के अंदर
कॉफी पी ली। अब डियर ये घर आया, तो डियर इसके पिताजी ने कहा बेटा क्या लेकर आया? बोला पिताजी मैं लेकर आया हूं जूते। इनने जूते दिखाए। पिताजी को लगा कि वो 800 रुपए के होंगे। ओके। बोले जीन्स भी लेकर आया हूं, और पिताजी को लगा कि ये होगी 1000 रुपए की। ब्लैकबेरी का डियर इसने शर्ट्स वगैरह भी दिखाई, पिताजी को लगा ये होंगे 2000 रुपए के। और डियर एक को बोला कॉफी भी पी के आया हूं पिताजी, तो पिताजी को लगा 50 रुपए की कॉफी पी ली होगी। अब बोला पिताजी बोले बेटा पैसे ला। तो डियर हाँ, ये काफी खुश था, ये काफी खुश था। हाँ, और पिताजी ये बोला पिताजी कुछ नहीं बचा। पिताजी भैया गुस्से में आ गए। पिताजी ने बोला बेटा क्या किया, 10,000 रुपए कहाँ लुटा दिए? बोला पिताजी आप ये मत सोचो, ये जूता 800 रुपए का है, जो आप पहनते हो वो अनब्रांडेड है। आप पालिका से लेकर आते हो जिसपे प्यूमा एडिडास सारे ब्रांड छपे होते हैं, एक ही जूते पे मल्टी ब्रांड लेकर आ रहे हो। बोला पिताजी मैं लेके आया हूँ बाटा का ओनली। हाँ, बोला मैंने ये जो 1200 रुपए दिए ना ऐसे ही नहीं दे दिए, ये ब्रांड के दिए हैं। पिताजी मान के चलो, दिल मान के चलो कि हमने 800 रुपए का ही जूता खरीदा है, 1200 रुपए की हमने उसकी गुडविल खरीदी है। हाँ, जब मैं मोहल्ले में पहन के निकलूंगा तो गुडविल हम आपकी ही तो बढ़ेगी कि आपका लड़का इतने महंगे जूते पहन के निकला है। बोले ऐसे ही ये जीन्स है ही 1000 की, पर मान के चलो मैं 2000 रुपए किस चीज के पे करके आया हूँ, गुडविल के। ऐसे ही स्टारबक्स में मैंने जो कॉफी पी है वो मानता हूँ 50 रुपए की है, पर पिताजी मैं वहां से कोई फोटो खींच के लेकर आया हूँ। हाँ, और मैं आज फेसबुक पे डालूंगा, और पिताजी 450 रुपए की मैं गुडविल लेकर आया हूँ स्टारबक्स की। पिताजी बोले वाह बेटा वाह। हाँ, तो अब आपको समझ में आया डियर, जिस तरीके से जब हमारे को कोई नुकसान हो जाता है, हमारा कोई काम नहीं होता, तो हम एक लोमड़ी की तरह कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। ऐसे ही डियर, जब हम कोई चीज महंगी खरीद लाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं वो गुडविल है, हमने किसके लिए पे किया है, उसकी कुछ बात ही अलग है। तो गुडविल के लिए पे किया है। तो डियर 17,000 कितना बताओ? यस, 17,000 है ना? कितना भाई, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, 17,200 रुपए की गुडविल आएगी। ठीक है, और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, और क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर ले यहाँ पर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस दिन लेंगे बताओ? अब हम चेक करेंगे शेयर होल्डर फंड ऑन बैलेंस शीट डेट क्लोजिंग वाली, दैट इज 31 मार्च 2022। बताओ क्या क्या है? शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व सेंसर पीएनएल भी है। ओके, ये है 2 लाख। पता है हम इतने क्वेश्चन करा देते हैं, बच्चा रट ही जाता है बच्चे को। हाँ, और डियर बच्चा वहां पे नाम कुछ और लिखा हुआ है होल्डिंग सब्सिडरी का, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, पर बच्चा करके आ रहा है एस लिमिटेड एच लिमिटेड। हाँ, अमाउंट भी यही लिखाता है बच्चा। अब बच्चे बच्चे हैं, क्या समझाए उनको? हाँ, ठीक है, मैं खुद भूल गया अमाउंट क्या था। तो 50,000, 2,50,000, और ये था 35,000। पर इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 6,000 रुपए के। तो ये आ जाएगी आपकी कितनी वैल्यू? 2,00,000 कितना? 79,000। और इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 40% ऑफ 2,79,000। दैट इज, मैं अगर निकालना चाहूं तो डियर 2,80,000 का कितना? 80,000 का 32,000, 2,00,000 का 40%, 80,000, 80 और 32 1 12,
1/12 में 400 हटा दो, 1/11/600 आ रहा है मेरे हिसाब से। क्या आप लोगों का भी 1,11,600 ही आ रहा है? बताओ। ओके मुस्कान, दिव्यांशु, बिल्कुल ठीक है, चलो बढ़िया। तो डियर 1,11,600। अब डियर एक और चीज है, बताओ क्या? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का भी तो देखेंगे हम। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हमारा कितना हिस्सा? कितने थे बताओ वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? ऊपर निकाले थे ना हमने, यहां पर कितने? 37,000। थैंक्स शिखा, एनोनिमस, कशिश, आरती। डियर कितना पोस्ट एक्विजिशन? 37,000। अब डियर यहां पर इसमें हमारा हमारा कितना शेयर है? एच का शेयर कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा 37,000 इंटू 60%। 7,000 का 60%, 42 और 18, 22,200। This will go in the consolidated balance sheet, reserves and surplus। ठीक है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा। तो अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, एनटीए, करंट। कल भी आप लोगों की क्लास है अमलगमेशन की, तो आप लोगों का डाउट था ना कि भाई हमारी अमलगमेशन का वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, मैं आप लोगों का लॉस कोई ना करूंगा, बस कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जब आपको चीजें समझनी चाहिए, हम लोग उस समय आंसर नहीं दे सकते आप लोगों का जवाब का। बस आप लोगों को लगता है सर इग्नोर मार रहे। इग्नोर मारा नहीं जाता, इग्नोर आप लोग खुद हो जाते हो। हाँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर लाइबिलिटी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और करंट लाइबिलिटी। इसके साथ साथ यहाँ पे एसेट्स के लिए तो जगह ही नहीं बची हमारे पास। चलो एसेट्स को एडजस्ट करते हैं। एसेट्स, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल और करंट एसेट्स हो गया। ठीक है, तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट करा था, पहले तो वो भर दें। 1,11,600। 1,11,600
नॉन करंट लायबिलिटी, पहले शेयर होल्डर फंड देख लेते हैं। शेयर होल्डर फंड कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी? 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें फायदा भी हुआ है ना, तो एच लिमिटेड का कितना दे रखा है जनरल रिजर्व? चलो मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। जनरल रिजर्व था 1 लाख, मेरे पास जगह नहीं है ना, आप लोग पूरा पूरा लिख लेना, मैं रिजर्व एंड सरप्लस लिख रहा हूँ। प्लस कितना था? 60,000, प्लस अभी जो हमें फायदा हुआ है वो कितना है? अभी जो शेयर आया था 22,200, तो कितना हो गया? 1,62,000, नहीं 1,82,000। 1,82,000। हाँ लोकेश भाई, भाई 50 की मिल जाएगी। नहीं, मैं एक बारी देख लेता हूँ, ठीक है पक्का ले आऊंगा मैं। 1,82,200, 1,11,600, ये तो हो गया हमारा क्या? नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? बैलेंस शीट देखो आप लोग, नॉन करंट लायबिलिटी दे ही नहीं रखी हमने, यूं ही बना दी, जगह इतनी सारी वेस्ट कर दी। चलो कोई बात नहीं, इसको हम नील कर देते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है बताओ? क्रेडिटर्स दोनों के मर्ज हो जाएंगे, 1,40,000, ठीक है। और फिक्स एसेट कितने हैं बताओ? 4 लाख की ना, 4 लाख के नहीं, हमने इसमें रीवैल्यूएशन करा था शायद से, रीवैल्यूएशन हुआ था देखो। नहीं, इस क्वेश्चन में हमने कुछ रीवैल्यूएशन नहीं करा, तो हमारे ये हो जाएंगे नॉन करंट एसेट टेंजिबल वाले 4 लाख की। और गुडविल भी तो आई थी कितनी? 17,200। और इसको ऐड करेंगे नहीं, फिर हम इन्वेस्टमेंट हटा देंगे, करंट एसेट्स को मर्ज करेंगे, 2,77,600 और 2,39,000, तो ये हो जाएगा आपका 39, और ये कितना? ये हो जाएगा आपका 4, 5 लाख, 5,16,600, 5,16,600, तो 5,16,600। तो सी whether the balance sheet is matching or not. तो डियर हमारी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। ये टोटल आ रहा है आपका 9,33,800, और ये भी 9,33,800 आ रहा है। हाँ, तो डियर इट इज ऑल्सो 9,33,800। ना जी ना, कंसोलिडेशन की और कोई नहीं बची भी, अमलगमेशन की कल आखिरी क्लास है, प्लीज डोंट मिस दैट क्लास। आई होप हमारी ये जर्नी 8 क्लासेस की जो टोटल है वो डियर काफी अच्छी भी थी। मुझे मैं मतलब मानता हूँ इस बात को कि मैंने कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया होगा, थोड़ा बहुत ही सही, 1-2 मिनट का ही सही। तो कल हमारी ये जर्नी खत्म हो जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस मेरी हुई थी, वो हुई थी हमारी, आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो ना? मेरी पास वालों के साथ हुई ऑफलाइन क्लासेस, कोल में।
एफडी का नंबर क्या है? दो कराई थी। अभी नहीं बता सकता, क्लास चल रही है। तो कह रहा अभी नहीं बता सकता, क्लास चल रही है। उनके नंबर पे भेज। मैं खुद आ रहा हूँ, खुद ले लूंगी। वो कहना भी क्लास चल रही है, क्लास को कम करके मैं खुद कर दूंगा। हाँ, क्लास चल रही है। हाँ जी, तो आप लोगों का कोई डाउट, वैसे कोई डाउट मुझसे? सर बाय बैक ऑफ शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस की भी नहीं हुई। ये बीकॉम प्रोग्रामिंग की ही है, तो फिर आप लोग ऑफलाइन क्लास में आए क्यों नहीं यार? ऑफलाइन क्लासेस हुई थी हमारी पोल में, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं है। आप लोग बिजी होंगे। सर बताइए। मोहित जी, बताइए। सर मेरे को लगता है टाइम हो गया, आप ओवर कर दीजिए क्लास। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी महेश जी, क्लास हाँ ओवर कर सर, दीजिए। सर कर दूं सर ओवर?